Exercise 3.7, question number 1. Renu purchases 2 bags of fertilizer of wings 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of time. रेनू ने एक किया 75 kg का वो खरीदा है फर्टिलाइज़र का बैग, एक 69 का. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. मैक्सिमम पूछा है तो दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF निकालना है. विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो हम 75 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे ही 69 के 3 इंटू 23. हमें क्या लेना है, दोनों का HCF लेना है. HCF में हमारा केवल 3 आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 kg आंसर हमारा. निकाल के दिखा देती हूँ. 75 को 3 से किया पहले, हमारा आएगा 25, फिर 5 और ये 5, और 69 को करेंगे तो 3 से किया 23, और 23 प्राइम नंबर होता है तो इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. ठीक है, इतना दिया है हमें. आगे दिया है इन्होंने व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम निकालना है, दैट मीन्स एलसीएम निकालना है. ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. अब हम इसको ऐसे करने के बजाय मैं ऐसे वाला कर देती हूँ, ये जल्दी हो जाता है. 63, 70 एंड 77, इनका एलसीएम लेने के लिए ये वाले मेथड की जगह ये कर लेते हैं. ठीक है, अब हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं. 63 नहीं होगा, 35, 77. देन अब हम 3 से करते हैं. इट इज़ 21, 35 एंड 77. ठीक है, अभी हम दिख रहा है हमें तीनों के तीनों 7 के टेबल में आ रहे हैं. 7 से किया ये 3 टाइम, ये 5 टाइम और ये 11 टाइम. अब ये किसी के भी टेबल में नहीं आ रहे तो एक बार 3 से कर देंगे, एक बार 5 से कर देंगे और एक बार 11 से कर देंगे तीनों को. ठीक है, यानी हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 6930. तो यानी इतने सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा. रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, इतना सेंटीमीटर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला. द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर. ठीक, अब आपको बोला है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप. जब लॉन्गेस्ट यानी बड़े से बड़ा देना है, यानी हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है. HCF निकालने के लिए हमने क्या किया, फिर से इनके फैक्टर्स लिखे सारे के सारे इस तरीके से, और इसके फैक्टर हो गए इंटू 5. ये मैं करके दिखा देती हूँ. 825 पहले 3 से किया, इट इज़ 275, फिर 5 से करेंगे 55, फिर 5 से करेंगे इट इज़ 11. दूसरा नंबर है 675. 3 से किया 225, फिर 3 से किया 75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5. फिर अगला नंबर है 450. 2 से किया 225. अब हम इसे 3 से करेंगे तो इट इज़ 75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5. अब हमें लेना है इनका क्या, HCF लेना है हमें. ठीक है, लॉन्गेस्ट बोला था तो HCF लेना है. क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, एक 3 सब में मिल गया, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है और 2 5 इसमें भी है, इतना मिल गया. तो 3 इंटू 5 इंटू 5 तो इट इज़ 75 सेंटीमीटर. तो आप 75 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड को आप उसके अंदर लॉन्गेस्ट टेप आपको रिक्वायर होगा टू मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. अगर आपको ऐसे दिया जाए कि इन 3 नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर का. ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 6, 8 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे. उसके बाद जो आगे करेंगे वो मैं बताती हूँ. पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम निकालने के लिए 6, 8 एंड 12. सबसे पहले 2 से किया 3, 4, 6. अगेन 3 से किया 1, 4 एंड 2 आ गया. अब फिर 2 से किया 1, 2, 1. फिर 2 से किया 1, 1 एंड 1. तो हमारा जो एलसीएम है वो आ गया
3 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो 8 3 ज़ा 24। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम से जितना भी हमारा एलसीएम आया है उससे हम जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है, इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 रिमाइंडर आएगा। तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा, जो भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर होता है वो, उसमें से हम जो रिमाइंडर होता है उसे माइनस करेंगे और जो एलसीएम आया है उसको ऐड किया जाता है। तो 100 माइनस 4 प्लस 24, इट इज़ 96 प्लस 24, इट इज़ 120। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोला था, यहाँ पर ग्रेटेस्ट बोला है। तो सबसे पहले तो हमें वही काम करना है कि हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। 8, 10 और 12, पहले 2 से किया, इट इज़ 4, 5 एंड 6। अब हमने इसे 2 से किया, 2, 5 एंड 3। अब एक बार 2 से कर देंगे इन्हें, एक बार 5 से और एक बार 3 से। तो हमारा जो एलसीएम आएगा इन तीनों नंबर का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 से हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, 999 को डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स में ये होगा, ये 8 टाइम्स में 960 आएगा। इनको माइनस करेंगे, इट इज़ 39। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर उन्होंने पूछा है, रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, 960। ये वाला जो नंबर आएगा ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, सुबह 7 बजे वो एक साथ तीनों चेंज होती हैं। एट वॉट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। आपको दिया एक ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पर ये 3 लाइट्स हैं जो इतने इतने समय के लिए चलती हैं, ठीक है, और इतने समय के बाद वो चेंज हो जाती हैं, इतने सेकंड्स के बाद। सुबह 7 बजे वो तीनों एक साथ जली थी, अब आपसे वो पूछ रहे हैं अब कितनी देर बाद वो तीनों के तीनों एक साथ जलेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी हमें एलसीएम निकालना होता है। पहले हम तीनों नंबर 48, 72 एंड 108, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 24, यहाँ 36 और यहाँ 54। इसको फिर 2 से करते हैं, 12, 18 एंड 27। फिर 2 से हो जाएगा ये 6, 9 एंड 27। अब हम इसे 3 से करते हैं, 2, 3 एंड 9। अब फिर 3 से 2, 1 एंड 3। अब एक बार 2 से करना है और एक बार 3 से करना है, ठीक है। यानी एलसीएम हमारा कितना आएगा, 4 बार हमारा 2 है और 3 बार हमारा 3 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा। यानी इतने सेकंड्स के बाद वो लाइट्स दोबारा जलेंगी। इतने सेकंड्स को हमें किस में चेंज करना होता है, मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। मिनट में और सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसे 60 से डिवाइड करना होता है। तो 6 7 ज़ा 42 होता है, इसको हमने माइनस किया, यहाँ 12 आया, यानी 7 मिनट हो गए और ये बचे 12 सेकेंड। 432 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। अब ये जो ट्रैफिक लाइट्स थी वो सुबह 7 बजे एक साथ जली थी, तो अब कितने बजे बजेंगी, 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। इतने के बाद ये सब के सब एक साथ दोबारा चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3 tankers contains 403 liter, 434 liter and 465 liter of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exactly number of times. मैक्सिमम कैपेसिटी बताना है। मैक्सिमम का मतलब मैंने बताया था, अभी एचसीएफ निकालना होता है। तो सबसे पहले हमें ये जो तीनों दिए हुए हैं 403, 434 एंड 465, इनके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं और इनसे हम एचसीएफ निकालेंगे। ये 13 के टेबल से डिवाइड होगा 31 टाइम्स, और 31 क्योंकि प्राइम नंबर होता है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 217 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर आ गया। अगेन 465 को करेंगे, पहले हम इसे 3 से करेंगे 155,
फिर 5 से करेंगे तो इट इज़ 31 और 31 फिर अगेन प्राइम नंबर है तो आगे नहीं होगा, तो ये 13 इंटू 31, ये 2 इंटू 7 इंटू 31 और ये 3 इंटू 5 इंटू 31। तो यानी इसमें जो हमारा HCF आ गया वो कितना आ गया, ये हमारा कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 31 हमारा कॉमन हो गया। यानी जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी या रिक्वायर्ड कंटेनर की जो कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 31 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों नंबर का पहले एक साथ एलसीएम निकालेंगे। ये तीनों नंबर हम पहले 3 से करते हूँ, 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। 2 से किया 1, 5 एंड 3। अब एक बार 5 से करेंगे और एक बार हम इसे 3 से करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इट इज़ इक्वल्स टू 90। और जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर हमारा कौन सा होगा, 90 प्लस 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा है उन्होंने कि लीव्स रिमाइंडर 5, तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। अभी बताया था इस तरीके के नंबर के लिए पहले हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये तीनों नंबर हमें 2 से डिविजिबल दिखाई दे रहे हैं, 9, 12 एंड यहाँ पर 16। अब मैं इसे 3 से करूँगी, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 16। अब मैं इसे 2 से करती हूँ, 3, 2 एंड 8। अगेन इसको 2 से करेंगे, 3, 1 एंड 4। फिर 3 से करेंगे 1, 1, 4। फिर 2 से करेंगे 1, 1, 2 एंड देन अगेन 2 से करेंगे 1, 1, 1। तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार 2 है और 2 बार 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 288। अब हमें तो चाहिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा होता है 1000, ठीक है। अब इसे 288 एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स होगा, 864 आया, माइनस किया 136। अब हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था, जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर होता है वो माइनस जितना भी रिमाइंडर आता है वो और प्लस एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना है 288। इसको सॉल्व करेंगे तो 1152। तो दिस इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच वी रिक्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें एलसीएम लेना है, 9 और 4 का एलसीएम लेना है। हम 9 और 4 इस तरीके से दोनों को ले लेते हैं। पहले 2 से किया 9, 2, फिर 2 से किया 9, 2, फिर हमने 3 से कर दिया, सॉरी इट इज़ 1, फिर 3, 1, फिर 3 से किया 1, 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 36। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट देखते हैं, उसमें 12 और 5 दिया है हमें, ठीक है। दोबारा से लिखेंगे 12 एंड 5। 2 से किया 6,5, फिर 2 से किया 3,5, फिर 3 से किया 1,5, फिर 5 से किया 1,1। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इट इज़ 60, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमें दिया है 6 एंड 5। अगर हम इसका लेते हैं 6 और 5, पहले 2 से किया 3,5, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, ठीक है। तो हमारा इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 30, ठीक है। एक और पार्ट इसी का दिया हुआ है, डी पार्ट इसी का दिया है। डी पार्ट में दिया है 15 एंड 4। अगर हम इनका लेते हैं 15 एंड 4, यहाँ लेके दिखाती हूँ 15 और 4। पहले 3 से किया 5,4, फिर 5 से किया 1,4, फिर 2 से किया एंड फिर देन अगेन 2 से किया। इनका एलसीएम 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 60। यानी हमें इन चारों में क्या चीज़ दिखाई दी कि जब हमारे नंबर ऐसे हों जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, 9 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं, 12 और 5 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे डिविजिबल हो, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे दोनों डिविजिबल हो, तो ऐसे केस में अगर हमें एलसीएम चाहिए होता है तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके मिलता है। 9 4 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60, 6 5 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60। तो जब भी हमारे पास दो को प्राइम नंबर होंगे उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उनका एलसीएम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
इन विच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। यानी ये जो 5 है वो 20 का फैक्टर है। अगर इस तरीके का हमें दिया होता है 5 एंड 20, अगर हम देखो इसमें निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से किया ये आया, ठीक है। यानी हमारा जो इसका एलसीएम आया वो 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी जो भी हमारा बड़ा नंबर था वो हमारा एलसीएम आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 6 एंड 18। 6 देखो 18 का फैक्टर है। अगर हम 6 और 18 को लेते हैं और मैं इसको 2 से करती हूँ, पहले 3 और यह 9, फिर 3 से किया 1 3, फिर अगेन 3 से किया 1 1, तो इसका एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 18, यानी ये बड़ा वाला नंबर आएगा। फिर तीसरा वाला हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तीसरे वाले में हमें दिया है 12 एंड 48। 12 एंड 48, पहले 2 से डिवाइड किया 6 आया, यहाँ 24 आया, फिर 2 से किया यहाँ 3 आएगा, यहाँ 12 आएगा, फिर 3 से किया यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर 2 से 1 2 और फिर 2 से किया 1 एंड 1। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, इन सभी नंबर को कितनी बार, 4 बार मेरा 2 है और 1 बार 3 है, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना नंबर आएगा, 48। यानी यहाँ पर भी मेरा जो बड़ा नंबर है वो ही आएगा। नेक्स्ट नंबर दिया है 9 और 45। एक तरफ 9 लिखा है, एक तरफ 45। 3 से किया इसको डिविजिबल, यहाँ से 3 से यहाँ 15, फिर 3 से किया 1 एंड 5, फिर 5 से किया 1 एंड 1। एलसीएम कितना आया, 3 इंटू 3 इंटू 5, इट इज़ 45। अगेन वी गॉट द लार्जर नंबर। तो इसमें हमने देखा इस क्वेश्चन में कि जब हमारा एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो जो इसमें बड़ा नंबर होगा वो ही हमारा एलसीएम होगा।